हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग देख पा रहे हैं एमपी एजुकेशन, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल है। इस पर जो क्लास 11th की हमारी इंग्लिश की बुक है हॉर्नबिल, इसकी एक पोएट्री है जिसका कि नाम है द लेबरनम टॉप, है ना। टेड ह्यूजेस ने यहाँ पे लिखी हुई है, पोएम है ना। इसके पोएट कौन है? टेड ह्यूजेस। लेबरनम टॉप आप जानते हो, अमलतास की बहुत शानदार स्टोरी। इसका जो टॉप एरिया है वह पूरा स्टिल रहता है, क्वाइट रहता है। तो इसके जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है हम उनको यहाँ पे आज पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर आपके, और 9 to 12 आपको सभी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज में लेबरनम को क्या कहा जाता है? तो आंसर है हमारा कि इट इज कॉल्ड अमलतास। क्या बोलते हैं इसको? अमलतास कहा जाता है ना। तो याद रखेंगे लेबरनम को अमलतास कहा जाता है। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है विच लोकल वर्ड इज लाइक द गोल्डफिंच। हमारी जो लोकल वर्ड है ऐसी कौन सी है जो कि गोल्डफिंच की तरह दिखती है? तो आंसर हमारा है इंडियन लुटिनो रिंग नेक, है ना। इंडियन लुटिनो रिंग नेक इज अ लोकल वर्ड लाइक गोल्डफिंच। तो गोल्डफिंच के जैसे हमारी जो इंडियन लोकल वर्ड है वो कौन सी है? इंडियन लुटिनो रिंग नेक। ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है पूरा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। अब आपको बच्चों ये बताना है कि यहाँ से कि आपने जो पोएम थी, इस पोएम की बिगिनिंग में मतलब स्टार्टिंग में और लास्ट में आपने क्या नोटिस किया, है ना। तो व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग, है ना। चलिए आंसर है कि द ट्री इज काम एंड साइलेंट इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में आपको मालूम है कि जो पेड़ था वो कैसा है? बहुत शांत है और साइलेंट है, उस पर कोई भी आप शोर नहीं हो रहा है ना। एंड इन द एंड, और लास्ट में क्या होता है? इट एंड्स विथ मोशनलेस। और लास्ट में भी आपको मालूम, जब वो वर्ड वहां से उड़ जाती है इनफाइनाइट स्काई में, तो वहां पर कोई मोशन नहीं होता एंड एम्प्टी लेवल, और एक ब्लू खालीपन वहां पे हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से लर्न करेंगे सभी क्वेश्चन आंसर को। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज कंपेयर्ड विद द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच। ठीक है, गोल्डफिंच का जो कंपेयर है वो किससे किया गया है? 2022 में क्वेश्चन आया भी था। व्हाट वाज द बेसिस फॉर द कंपेरिजन, और ये तुलना है जो बेसिस है, इसका बेसिस क्या है? आंसर है द वर्ड मूवमेंट्स वाज कंपेयर्ड टू ऑफ अ लिजर्ड। जो देखिए वर्ड्स का मूवमेंट था, उसकी जो गति थी वह छिपकली से उसकी तुलना की गई, लिजर्ड से उसकी तुलना की गई है। क्यों? द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन वाज द, उसके जो तुलना का आधार था वो क्या है कि वाज द स्लीक, मतलब वो चिकनी होती है, एब्रप्ट बहुत ज़्यादा अचानक से आते हैं, एंड अलर्ट और सतर्क होते हैं। मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड, तो ये तीन वर्ड आपको याद रखना है। स्लीक याद रखेंगे, एब्रप्ट याद रखेंगे और अलर्ट याद रखेंगे। ओके, द वर्ड्स मूवमेंट आर द सेम when it arrives on the laburnum tree। तो जब वो चिड़िया है पेड़ पर आती है तो ये बिल्कुल छिपकली के समान उसकी क्वालिटीज यहाँ पर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों नंबर 3 देखेंगे। व्हाई इज द इमेज ऑफ इंजन एवोक्ड बाय द पोएट। कवि के द्वारा जो है इंजन की छवि क्यों दी गई है? ठीक है, तो आंसर देखें किसको दी गई है? चिड़िया को। द इंजन इज सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन अ मशीन। किसी भी मशीन की एनर्जी का जो सोर्स होता है वो कौन होता है? इंजन होता है। हम जानते हैं कौन होता है? इंजन होता है। ओके, ठीक है ना। तो देखेंगे आप लोग की एनर्जी जो मशीन होती है उसके लिए एनर्जी का काम इंजन करता है ना। इसी प्रकार देखेंगे द वर्ड इज टू अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इट्स फैमिली। ठीक है, वर्ड की जो पूरी फैमिली है उसके लिए जो इंजन का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? ये वर्ड कर रही है। विदाउट द वर्ड इट्स फैमिली कांट सर्वाइव। बिना इस बर्ड के उसकी पूरी जो फैमिली है वो सर्वाइव नहीं कर सकती, मतलब जीवित नहीं रह सकती। एज विदाउट द इंजन द मशीन कांट वर्क। जिस तरीके से बिना इंजन की पूरी मशीन कोई काम नहीं कर सकती है। ओके, बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड्स में आपके लिए आंसर आए हैं पूरे, आप इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट द पोएम। कविता के बारे में आप सबसे ज़्यादा क्या चीज़ को लाइक करते हैं? तो आंसर है आई लाइक द सिंप्लिसिटी। पूरी पोएम में बहुत ज़्यादा सादगी है, सिंप्लिसिटी है ऑफ द पोएम। इट्स प्रेजेंटेशन इज़ वेरी पिक्टोरियल, मतलब इसको चित्रात्मक तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया गया है।
एंड द वे द पोएट कंपेयर द वर्ड्स मूवमेंट, वर्ड्स के मूवमेंट को जिस तरीके से कंपेयर किया गया विद लिजर्ड से, एंड इंजन मेड इट वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब इंजन से जो कंपेयर किया है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है नंबर 5 पे आप देख पा रहे हैं कि व्हाट डज द फ्रेज हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन। आपको यहाँ पे बताना है कि इसका मीन्स क्या है। आपको मालूम है, बताया गया था आपको कि उसके फेस पर क्या होता है, उसके फेस पर एक मास्क रहता है। तो इस वाक्यांश जो फ्रेज है इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर है इट मीन्स दैट द वर्ड्स वेयर्ड, वेयर्ड यानी होता है धारीदार, जो इस लाइन सी रहती है ना, इट मीन्स दैट द वर्ड्स वेयर्ड और कवर्ड फेस बिकम्स हर आइडेंटिटी मास्क फॉर रिकॉग्निशन। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि उसका जो ढका हुआ चेहरा होता है, उसकी जो पहचान होती है, उसका मुखौटा बन जाता है, उसकी आइडेंटिटी यहाँ से वो बन जाती है। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो रहा होगा। मीन्स क्या है कि वह किसी भी मतलब संकट जब आता है, परेशानी आती है, तो अपने आप को क्या कर सकती है, वहाँ से अपने आप को छुपा भी सकती है, और ये उसकी पहचान बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर, चलिए ओके, तो आपको इतना ही कंप्लीट करना है। अब इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, यहाँ से देखिएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग मैंने आपके लिए यहाँ से मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि लेबनम तो हम जानते हैं अमलतास होता है, गोल्डफिंच स्मॉल येलो सिंगिंग वर्ड्स होती है, मोशनलेस मतलब स्टिल विदाउट मूवमेंट, जहाँ पर कोई गति नहीं होती है, इवोक्ड मीन्स होता है उत्पन्न या दर्शाया गया, सर्वाइव मीन्स होता है कंटिन्यू टू लाइफ जीवित रहना, स्लिक यानी चिकना होता है, एब्रप्ट यानी होता है आकस्मिक या जो एकदम से आता है, अलर्ट यानी होता है सतर्क, पिक्टोरियल यानी होता है चित्रात्मक एक्सप्रेस्ड इन पिक्चर्स, एंड बेयर्ड यानी होता है पैटर्न यानी होता है धारीदार। तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक था आपके लिए, और ये सब आपको मिलेगा एमपी एजुकेशन पर। मैं आपका टीचर राघवेंद्र दुबे। आई होप जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बाकी आप चैनल को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।